वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। मैं करुणा मैम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने के लिए आई हूँ। जैसा कि आप लोग खबरों में सुन रहे होंगे कि फिर से हमारे सेडिशन लॉ जो बहुत ही पुराना कानून है उसको फिर से क्वेश्चन किया गया है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो वैसे भी आप लोगों ने ये कानून के बारे में बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ये कानून ही ऐसा है जो आपकी सरकार बार बार यूज करती है और हम लोगों की आवाज को दबाती है। तो अब ये क्या है सेडिशन और ये क्यों उठा है खबरों में, और उन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के सेशन में। तो मैम आप सभी का स्वागत करती है और आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अब ये खबरों में क्यों उठा है, और यहां तक कि अब किसी व्यक्ति ने नहीं, हमारे सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन, उन्होंने क्या किया है, इसे क्वेश्चन किया है। इसे क्वेश्चन किया है कि भाई जो ये इतना पुराना कानून है, क्या आज भी हमें इस कानून की जरूरत है? जब हमें 75 साल हो चुके हैं आजादी के, तो क्या आज भी इतने पुराने कानून की हमें जरूरत है या नहीं है? तो इसीलिए इसे क्या किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। तो क्या है ये कानून, क्या है सेडिशन लॉ, क्या है सेडिशन लॉ? सीजीआई एनवी रमन ने हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया है और गवर्नमेंट से मांगी है एडवाइस कि जहां हमारी सरकार पुराने कानूनों को बदलने की कोशिश करती है, खत्म करने की कोशिश करती है, तो ऐसा वो क्यों नहीं कर रही कि इस कानून को भी खत्म कर दिया जाए। देखो, जब हम बात करें सेडिशन की, राजद्रोह की, मैम ने एक वर्ड यूज किया सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ, तो पहले जान लेते हैं कि ये सेडिशन लॉ राजद्रोह कानून है क्या और हमारे देश में कब से फॉलो किया जा रहा है। देखो, जब हम राजद्रोह कानून की बात करते हैं तो जब हमारे देश के अंदर क्या बनाई गई थी, आईपीसी, क्या हुआ था मैम, आईपीसी को इंप्लीमेंट किया गया था। तो आईपीसी को इंप्लीमेंट किया गया था 1860 में, 1860 में। और आप मानेंगे कि 1860 में जब आईपीसी को इंप्लीमेंट किया गया था, तो जो ये सेक्शन है सेडिशन का 124A, इस सेक्शन को तो उसमें इंक्लूड किया ही नहीं गया था। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये आईपीसी बनाई किसके द्वारा गई थी, तो जल्दी से बताइए मैम, किसके द्वारा? तो मैक्यूले के द्वारा। किसके द्वारा? तो मैक्यूले के द्वारा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, अरे वाह, आप सब तो बहुत समझदार हैं। तो आईपीसी जब 1860 में इंप्लीमेंट हुआ, उस टाइम पर ये सेडिशन का जो सेक्शन है 124A राजद्रोह का, ये इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया था। लेकिन जब हम अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इसे इंक्लूड किया था 1870 में आईपीसी में। कब इंक्लूड किया था मैम? 1870 में आईपीसी में इंक्लूड किया गया था। और सोचो, इतना पुराना कानून आज भी हमारे देश के अंदर फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ तक कि अब सीजीआई ने एग्जाम्पल दिया कि भाई जो कानून गांधी जी, तिलक, इन लोगों की आवाज़ दबाने के लिए और हमारी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन थे, उनको दबाने के लिए जो कानून ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो कानून हम आज भी यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने तो हमारी सारी की सारी मूवमेंट्स को दबाने के लिए किया था ना, आवाज दबाने के लिए किया था कि हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए जो फ्रीडम करें उसे वो क्या कर सके, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई ऐसा तो चाहिए था कानून जिससे वो उसे खत्म कर सके, हमें रोक सके। आपको पता है कि गांधी जी ने एक आर्टिकल लिख दिया था अपने यंग इंडिया मैगजीन में, उन्हीं पर उन्हें ये सेडिशन लॉ लगाकर डाल दिया गया। ठीक, तो आपके न्यूज़पेपर शुरू करने से ये सेडिशन लॉ लगा दिया। और आज भी आप एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन को लगाकर लोगों की आवाज दबाती है। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो हमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में पढ़ाती हैं, आर्टिकल 19 के पहले फ्रीडम में, कि आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है बोलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो जस्टिस एनवी रमन सीजीआई जी ने यही कहा कि भाई एक तरफ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, दूसरी तरफ आप इसी अधिकार को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे कि मैम हमारे पास बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसके साथ साथ लिमिट भी तो मेंशन थी इस कानून की, अधिकार की थी या नहीं थी, कि आप कभी भी किसी की गरिमा पर कोई आंच नहीं आने देंगे, अपने देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते नाते हैं उन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो फिर मैम
जब यहाँ लिमिट्स मेंशन है तो भाई लिमिट्स तो मेंशन है, लेकिन सेडिशन लॉ का आपकी गवर्नमेंट प्रोवोक क्यों कर रही है? अब सेडिशन से अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे नफरत फैल रही हो या दंगे हो रहे हो या गवर्नमेंट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप हमें सप्रेस कर सकते हो, हमारी आवाज दबा सकते हो। अब जान लो पहले कि ये सेडिशन लॉ है क्या, जो सेक्शन 124A में इतना पुराना कानून हम आज भी फॉलो करते हैं। तो सेडिशन लॉ कहता है कि अगर आप बोलकर, लिखकर, साइंस के थ्रू या किसी भी विजिबल वे में गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन शो करते हैं, असंतोष दिखाते हैं, ठीक अपनी बात बताते हैं, तो वो आपस सेडिशन लॉ लगा सकती है। अब आप कहेंगे कि मैम हम तो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लोकतंत्र नेशन है, जब हम एक ओपन सोसाइटी हैं, हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, तो फिर ये तो दो बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं जो यहाँ लगी हुई है। गांधी जी ने भी कहा था कि भाई उन्हें, या अगर आपकी जनता कुछ ऐसा करती है जो हिंसा या नफरत फैला रही है तो वो तो गलत है, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो हमें इस कानून को खत्म कर देना चाहिए या इसका यूज नहीं करना चाहिए। और उन्हें ये उम्मीद थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे तो जो ये ऐसे कानून हैं जो लोगों को दबाते हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं हो। अब जब भी ऐसी खबर होते हैं तो अपोजिशन वाले को तो मसाला मिल जाता है ना आवाज उठाने के लिए, तो जब अपोजिशन में है तो वो इसके फॉर में रहेंगे, वरना हर रूलिंग पार्टी तो इसके अगेंस्ट रहती है क्योंकि इसे यूज ही ऐसा करती है। और अभी खबरों में भी आया भाई, जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्होंने बीजेपी लीडर के गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया, तो वहां भी किसानों के अगेंस्ट सेडिशन लगा दिया। अब भाई नेतागिरी की गाड़ी पर तोड़फोड़ कर दिया तो वहां सेडिशन लॉ कहां से अप्लाई होगा? ठीक है, उसे लीगली पनिश किया जाएगा, आप विधि कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई करो, वो चलेगा, लेकिन सेडिशन का मामला यहाँ कैसे दर्ज हो जाता है? क्योंकि आप लोगों से जब सेडिशन कानून लग जाता है ना, तो इसकी जो पनिशमेंट है उससे इंसान का पूरा जीवन भी खत्म हो जाता है। 3 साल से लेकर कितना मैम, 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 3 इयर्स से लेकर उम्र कैद हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। क्या लग जाता है? फाइन भी लग सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। यहाँ तक कि उन लोगों को बिना पासपोर्ट के रहना पड़ता है, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते, और जब भी उन्हें कोर्ट में बुलाया जाएगा तो उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो देखा ये कानून कितना पावरफुल है कि अगर सेडिशन लॉ लगा दिया, और अगर हम इस सेडिशन लॉ की बात करें तो अब 165% इंक्रीज हुआ है सेडिशन के केसेस में, कि जो सेडिशन के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं 165%। मानेंगे जहां 2016 में सिर्फ 35 केस थे, वहीं 2019 में 93 केसेस दर्ज कराकर 165 केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कन्विक्शन रेट कम हो रहा है, क्योंकि वो केस तो दर्ज कर देते हैं लेकिन वो प्रूव ही नहीं होते कि वो सेडिशन का केस है। बहुत ही फेमस, अभी भी आप लोगों को एक नाम याद आ रहा होगा, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट टूल किट बना दी थी, तो उन पर भी ये सेडिशन का केस लगा था। क्योंकि अगर सोशल मीडिया देखो भाई, हम क्या है, धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं और हमारे पास पूरा का पूरा अधिकार है कि अगर हम किसी भी मुद्दे पर अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई व्यू रखते हैं या हम कोई बेटर वे बता सकते हैं, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम फ्रीली बोल सकें या नहीं बोल सकें। फिर तो हमारे अंदर एक डर हो जाएगा, एक खौफ आ जाएगा कि कहीं हमारे ऊपर ही ना सेडिशन लॉ लगा दिया जाए, तो क्या हम फ्रीली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे? जरूरी तो नहीं है ना कि जो सरकार काम कर रही है वो बेहतर ही कर रही हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी हो और हम एक बेटर पर्सपेक्टिव रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। तो इसीलिए कहा गया कि भाई इस लॉ में रिफॉर्म्स करने की नीड है आज के टाइम। तो हमारे सीजीआई ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि भाई बताइए कि हम इस लॉ के अंदर चेंजेस क्यों नहीं कर रहे हैं और इसे अभी तक फॉलो क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको बहुत ही 2 फेमस एग्जांपल्स बताती हूं जहां सेडिशन का, दिशा रवि अगर आप लोगों ने सुना हो तो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, टूल किट बनाने की वजह से उन पे सेडिशन लॉ लगा दिया गया था। या फिर अन्ना हजारे मूवमेंट तो आपको पता है ना,
जो क्या हुआ था अन्ना हजारे 2013 में आंदोलन किया गया था, वो किस लिए किया गया था कि भाई लोकपाल बिल को पास करा दे। तो 2012 में मुंबई के एक एक्टिविस्ट थे असीम त्रिवेदी, उन्होंने सोचो एक कार्टून बना दिया था और उसी कार्टून बनाने की वजह से उन पर सेडिशन लॉ लगा दिया। अब भाई इसका मतलब कल को आप अगर यहाँ पर कुछ भेज दें या कमेंट में कुछ कार्टून या कुछ कहीं पर पब्लिश कर दे तो जरा डर के रहना। तुम लोग वैसे ही बहुत मेम्स वेम्स बनाते हो आजकल, बहुत ये मेम्स वेम्स का काम चल रहा है और ये रील वील बनाते हो, तो जरा ध्यान से कहीं सेडिशन लॉ ना लग जाए। भाई सेडिशन लॉ लग गया तो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको नहीं मिलेगी। तो अब जब आप सोचिए कि जब गांधी जी भी इसके अगेंस्ट थे और आपने अभी भी एडिटर्स ने ये कहा है कि भाई इस सेडिशन लॉ के अंदर रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आपका एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 के पहले फ्रीडम में डिक्लेयर्ड है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उसी के थ्रू इंटरप्रेट करते हुए फ्रीडम ऑफ प्रेस भी क्या किया, एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। तो हम लोगों के पास ये पूरा का पूरा अधिकार है कि हम अपने व्यूज, हम अपनी बातें अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं अगर हमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। हाँ, अगर हम उससे हिंसा या फिर क्लैशेस या नफरत फैला रहे हैं तो जरूर हमारे अगेंस्ट कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी परेशानी, दिक्कत अपनी सरकार तक पहुंचा रहे हैं तो उसकी वजह से हम पर सेडिशन लॉ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो जाती है इस कानून की वजह से। और यहां तक कि जब अभी आप ये सेकेंड वेव में जब ये आपका कोरोना की जो मैनेजमेंट थी, अगर ये ढंग से मैनेज नहीं किया गवर्नमेंट ने, लोगों ने आवाज उठाई, तो वहां पे भी आपको सेडिशन के केसेस देखने को मिले। एनवायरमेंट इश्यूज में आपको सेडिशन के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा कानून है जो इस तरीके से एक्ट कर रहा है जहां हमारी सरकार को इतना पावरफुल बना देता है वो, और लोगों को बिल्कुल सप्रेस करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि आपकी सरकार क्या जवाब देती है हमारे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उनसे क्वेश्चन किया गया है। और अब देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि इस सेडिशन लॉ से रिलेटेड क्या होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सेडिशन लॉ क्या है, ये सेक्शन क्या है, पनिशमेंट क्या है, ये सारी बातें जान चुके हैं और समझ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।